हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, म्यूटेशन के बारे में। तो दोस्तों, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या थे, एक ह्यूगो डीवरीज नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। इनके गार्डन में है ना कुछ प्लांट्स लग रहे थे और उन प्लांट्स के जो फ्लावर थे ना उनका रेड कलर था। मैं माना कि 10 प्लांट लग रहे थे, 10 प्लांट लग रहे थे, 10 प्लांट लग रहे थे भाई। और इन 10 प्लांट के जो फ्लावर का कलर है ना वो रेड था। क्या था? रेड था। ठीक है। अब अचानक से इसने क्या देखा कि ये रात को सोए और उन्होंने सुबह जाकर देखा कि 10 में से जो एक पेड़ था, एक प्लांट था, उसके फ्लावर का कलर है ना वॉयलेट हो गया। रेड से क्या हो गया? वॉयलेट हो गया। रेड से क्या हो गया? वॉयलेट हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? फिर इनने जब उस वॉयलेट फ्लावर वाले प्लांट को जब उगाया तो उससे जो नए जो प्लांट जो प्रोड्यूस हुए, जो पैदा हुए, ठीक है ना, जब इसने वॉयलेट फ्लावर वाले प्लांट के सीड को उगाया तो जो उससे जो नए जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उनके भी फ्लावर का कलर कैसा था? वॉयलेट था। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली कि अचानक से, इस कहानी से आपको यह सीखने को मिला कि अचानक से ही प्लांट के अंदर कुछ चेंज हो गया और वो चेंज ऐसा चेंज था जिसकी हेरिडिटी हो रही थी। क्या हो रही थी? जिसकी हेरिडिटी हो रही थी। तो सबसे पहली बात तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डीवरीज ने दी थी। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम में आएगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन, तो लिख देना सडनली इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में अचानक से कुछ ऐसा चेंज हो जाना जिसकी हेरिडिटी होती है, म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन 2 टाइप का होता है दोस्तों। कितने टाइप का होता है म्यूटेशन? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होता है? पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होता है दोस्तों? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। दूसरा वाला याद कर लेना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, ठीक है, राम राम लिख दिया। ठीक है। माना कि यह है एक डीएनए और डीएनए के ऊपर यह बेस है। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखिए, अपन ने देखा कि जो राम है ना, राम, अब पता चला इस राम में मैं की जगह है ना बी आ गया। क्या आ गया? बी आ गया। तो अब ये क्या पड़ाक में आ रहा है? राब राम आ रहा है। आपने एक बात देखा कि एक अल्फाबेट हटा, उसकी जगह दूसरा अल्फाबेट आ गया। तो इससे जो सीक्वेंस है ना, या जो रीडिंग जो सेंटेंस है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा नाम बदल गया बस। देखो, राम की जगह राब हो गया, लेकिन आगे वाला तो अभी भी क्या है? राम है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको? इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे कि ये डीएनए है, यहां पर आप देखिए ये डीएनए है और यहां पर मैंने लिखा थाइमीन। ठीक है, थाइमीन। ठीक है। फिर यहां पर लिख दिया एडेनिन। ठीक है। फिर यहां पर लिख दिया एडेनिन। ठीक है। फिर यहां पर लिख दिया ग्वाइनोसिन। फिर यहां पर लिख दिया साइटोसिन। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा? जैसे देखो आप, ये जो एडेनिन है इसको हटा दिया और इसकी जगह अपन ने साइटोसिन रख दिया। तो आप देखेंगे केवल एक पॉइंट पर ही चेंज हुआ है। अभी भी पढ़ने में तो क्या आ रहा है? TTC आ रहा है, AGC आ रहा है, क्योंकि इन जो बेस होते हैं इनको 3-3 के ग्रुप में रीड करते हैं, 3-3 के ग्रुप में रीड करते हैं। तो क्या आ रहा है? TTA आ रहा है। पहले TTA था, अब TTC हो गया, AGC हो गया। ठीक है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन के अंदर केवल एक सिंगल बेस पेयर डिलीट हो जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा बेस पेयर आ जाता है। तो यहां पर आप देखिए पॉइंट म्यूटेशन, इट इज द म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर। जब केवल एक ही बेस पेयर के अंदर म्यूटेशन होता है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी डीएनए के अंदर कोई सिंगल बेस पेयर किसी अनदर बेस पेयर से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। जब रिप्लेस हो रहा है तो बस वो एक पॉइंट पर ही चेंज आ रहा है, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कह रहे हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, सीकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन चेंज ऑफ ग्लूटेमेट टू वेलिन। क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, उसमें दो तरह की चेन मिलती है प्रोटीन की, एक तो अल्फा चेन मिलती है और दूसरी बीटा चेन मिलती है। और आपको पता है ये जो प्रोटीन की चेन है ये एमिनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया गया है कि कभी कभी जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा चेन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, उसमें जीन में क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण कौन सा एमिनो एसिड आना था, ग्लूटेमेट आना था। कौन सा, चेंज ऑफ ग्लूटेमेट टू वेलिन। जो ग्लूटामेट है वो वेलिन से चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर ग्लूटेमिक एसिड की जगह क्या जाता है, ग्लूटेमिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। क्या जाता है, ग्लूटेमिक एसिड की जगह वेलिन। अब गलत एमिनो एसिड आ गया तो गलत बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी, तो हीमोग्लोबिन भी रॉन्ग बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, अब रॉन्ग हीमोग्लोबिन बनने के कारण जो आरबीसी का शेप है ना वो ऐसा हो जाएगा, घास काटने की जो होती है ना दराती, इसको सीकल भी बोलते हैं, तो सीकल शेप हो जाएगा। दूसरा जो म्यूटेशन है दोस्तों वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट इज द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर। जब भैया कोई बेस परमानेंटली या तो डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, या ऐड मतलब इंसर्ट हो जाए, तो उसके कारण पूरा का पूरा रीडिंग सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है। इसी को फ्रेंडशिप म्यूटेशन कहते हैं। यहां पर देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि तीन तीन बेस पेयर को रीड करते हैं, तो राम हो गया, एक तो हो गया राम हैज रेड कैप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक बेस पेयर को, जैसे हम किसी एक बेस को डिलीट कर दें, क्या करते हैं, डिलीट कर दे, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे अपन इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे राम हार ईडीसी ऐप, मतलब पूरा वो पूरा सेंटेंस ही बिगड़ गया। समझ में आ रही बात आपको? तो इसी को फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं। तो फ्रेमशिप म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इट इज द चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर। कि जब डीएनए के अंदर कोई बेस पेयर पूरी तरह से ही डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए तो पूरा का पूरा रीडिंग का सीक्वेंस ही बदल जाता है। इसी को फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल देखिए। अब यहां पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब यहां पर हम देखेंगे म्यूटेजेंस के बारे में। क्या देखेंगे, म्यूटेजेंस के बारे में। ये म्यूटेजेंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर या डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। तो फैक्टर्स दैट कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म इज नॉन बाय म्यूटेजेंस। जैसे कि यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है म्यूटेशन ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।